भागां वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम। मैनू मौका दे एक वारी मार अली दा नारा, नस्ल भी मेरी याद करेगी मैडम शमीम आरा। मतलब इस तरह के उसमें बड़े बड़े प्यारे। जे बटियां दा राज होंदा मैं हीरो बन के फिरदा, रोल किसे तू ना मंगदा ना नजरां दे विच गिरदा। सैयद नूर जे बाजू बने ते होवा ना रुसवा रुसवा। आगे से तान बड़ी प्यारी उन्होंने कही, मनु हीरो लवो मनु हीरो लवो। फिर लड़कियों से उन्होंने कहलवाया, भट्टी साहब ने कहलवाया, ए मिक्की शाह साडा हीरो है। ये भट्टी साहब ने तजवीज़ दी जी जी एम अशरफ साहब को। जब हमने उनके घर जाके सुनाया ना, हमारा एक असूल था कि हम उनके घर जाके सुनाते थे, या वो यूनाइटेड होटल आ जाते थे उधर सुन लेते थे। तो सुनाया तो उन्होंने एम अशरफ साहब को कहा कि इत्थे इत्थे करवाओ कि कुड़ियाँ कहन ए मिक्की शाह साडा हीरो है। और आज हम इनसे इनायत हुसैन भट्टी की यादें ताज़ा करेंगे। तो सबसे पहले मैं गुलूकार मिक्की शाह गुजरातिया, जो इनायत हुसैन भट्टी के शागिर्द ख़ास रहे हैं, उनकी तरफ आता हूँ। तो शाह जी आप बताएं कि भट्टी साहब के साथ आपका कैसा रहा ताल्लुक़ और किस तरीके से आप उनकी कुछ यादें शेयर करें। ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मैं इतना उनके करीब रहा हूँ कि उनके दोनों बेटे माशाल्लाह अल्लाह उनको ज़िंदगी दे लंबी, नदीम भाई वसीम भाई, वो अक्सर मुझे जब मैंने उनके घर जाना करना तो उन्होंने कहना कि उठे हमारे गले मिलें, इतना टाइम हमने नहीं अपने डैडी के साथ गुजारा जितना आपने गुजारा। फ़ारिग टाइम पे वो ना, अव्वल तो उनके पास टाइम बेचारों के पास उस तरह फ़ारिग होता ही नहीं था, कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तकरीब में हर वक्त जाना पड़ता था। कोई धमाल गाने जा रहे हैं, PTV पे एक प्रोग्राम करते थे चानन ही चानन, फिर उसका नाम उजाला हो गया, वो करते रहे। मेरी धमालें आए दिन उनको गानी पड़ती थी, मजलिसों पे भी हो जाते थे। लेकिन जब वो अपने घर हुआ करते थे तो कुरान पाक खोल के पढ़ते रहते थे माशाअल्लाह। इनके भी वालिद साहब का यही था कि एक नमाज पढ़ते थे और दूसरी का इंतज़ार करते थे। बाबा जी हमारे जो थे, तो उनका भी यही हिसाब था कि नमाजी परहेज़गार उनका घराना था। मैंने उनके घर भी रह कर देखा हुआ कि उन्होंने सहरी को सब ने उठ जाना है और नमाज़ें पढ़नी, बहुत नाइस। और मैं तो, मेरी तो किस्मत अच्छी कि इन सारी ये जितनी क्रीम थी कि इनके साथ मुझे इतना आला मौका मिला कि कैफ़ी साहब के घर मुझे कमरा मिला हुआ था। बाबा जी असद बुखारी के साथ भी मैं कोई 30 साल फिरता रहा हूँ, क्योंकि भट्टी साहब तो पहले फौत हो गए, बाबा जी अब 2-3 साल हुए हैं उनको फौत हुए, मैं मरते दम तक उनके साथ रहता रहा हूँ। तो भट्टी साहब ने मेरा बड़ा बड़ा आला काम किया जो दुनिया जानती है। इतने इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, मुश्ताक अली साहब थे, एम अशरफ साहब थे, तो बहुत आला उन्होंने मेरा काम किया, बहुत आला टाइम। वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैं मोमदीपुर का हूँ, सैयद गुजरात का, उधर बड़ी कत्लो गारत है। तो मैंने वालिद साहब से कहा, जब मैं बड़ा हुआ था तो मैंने, वो वालिद साहब हमारे इमाम बारिका में मजलिसें पढ़ने आते थे, इनायत हुसैन भट्टी साहब नंगे पाँव, बल्कि हमारा ड्राइवर उनकी जो ड्यूटी करता था हमारा, वो हम उसको लाला कहते थे, वो मरते दम तक उनका नाम लेता रहा। और मैंने फिर अपने वालिद साहब से कहा कि मुझे उनकी शागिर्दी में डाल दें। उनकी फ़िल्में बचपन से देखा करते थे, तो मेरी किस्मत अच्छी कि मुझे फिर मेरे वालिद साहब ने उनकी शागिर्दी में डाला। और वो बड़े खुश हुए जब वालिद साहब ने उनसे कहा। तो वो कहते हैं एक सैयद दा बाल हुए थे मेरा शागिर्द हुए तो मनु की चाहिए। फिर मैं 16 साल उनके साथ रहा, अपनी गाड़ी पे उनकी ड्यूटी करता रहा। और मेरी और किस्मत अच्छी कि मैंने बड़ी बड़ी आला धमालें उनसे गंवाई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैडम नूर जहाँ से भी गंवाई, उनसे भी गंवाई। और बाबा जी असद बुखारी का इन्होंने नाम लिया है, वो मेरे करीबी रिश्तेदार भी हैं मेरी ससुराल की तरफ से। और वैसे ही उनका मेरा बड़ा प्यार था, उन्होंने मेरी धमालों में नारे भी लगाए हुए हैं। तो भट्टी साहब के साथ बहुत आला टाइम गुजरा है कि वो लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता। 20-20 मिनट की धमाल उन्होंने मेरी गाई है। और मेरी धमाल को स्टूडियो में आके कहा करते थे कि ये गाना नहीं गवांदा, अखबार गवांदा है, ये अखबार अगर रख देंदा कहते लो चाचा जी गा दो। इस तरह का था सिलसिला। या कई दफ़ा घर से तैयार हो रहे होते थे तो कहते थे वो चाची जी को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो पूछते थे कि तुसी कितने तैयार होकर जा रहे हो, तो कहते थे वो मैं मिक्की शाह दा गुजरात तक लम्मा गाना गाउन चलिया। तो जब स्टूडियो आते थे तो एम अशरफ साहब को या मुश्ताक अली साहब वो रख के आगे बैठे होते थे। उर्दू बाज़ार से मैं बड़े बड़े पेपर लेता था,
जिन पे 10-10, 12-12 अंतरे लिखे होते थे। तो वो आते ही कहते थे कि ये सारा गाना ही है। इस तरह का बड़ा वो बहुत आला तरीन टाइम उनके साथ मेरा गुजरा हुआ है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इतना ज़रूर कहता हूँ कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस वो इसी काबिल थे, या इनके अब्बू हो गए जो बाबा जी असद बुखारी, वो इसी काबिल हैं कि उनको दिए जाएँ प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन काश के ज़िंदगी में दिए जाएँ तो फिर नज़ारा ही और हो। अच्छा, तो आप शाह जी कुछ ज़रा ये बताएं ना उनके हवाले से कि उनकी शख्सियत कैसी थी, उन्होंने तो एज ए एक्टर वो कैसे थे, एज ए सिंगर कैसे थे, और फिर ये कि बतौर इंसान वो कैसे थे। ज़रूर बताता हूँ, क्योंकि मैं इतना उनके करीब रहा हूँ कि उनके दोनों बेटे माशाल्लाह, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे लंबी, नदीम भाई, वसीम भाई, वो अक्सर मुझे जब मैंने उनके घर जाना करना तो उन्होंने कहना कि उठें हमारे गले मिलें, इतना टाइम हमने नहीं अपने डैडी के साथ गुजारा जितना आपने गुजारा। फ़ारिग टाइम पे वो ना, अव्वल तो उनके पास टाइम बेचारों के पास उस तरह फ़ारिग होता ही नहीं था, कहीं ना कहीं उनको किसी ना किसी तकरीब में हर वक्त जाना पड़ता था। कोई धमाल गाने जा रहे हैं, पीटीवी पे एक प्रोग्राम करते थे चांदनी चानन, फिर उसका नाम उजाला हो गया, वो करते रहे। मेरी धमालें आए दिन उनको गानी पड़ती थी, मजलिसों पे भी हो जाते थे, लेकिन जब वो अपने घर हुआ करते थे तो कुरान पाक खोल के पढ़ते रहते थे माशाअल्लाह। इनके भी वालिद साहब का यही था कि एक नमाज पढ़ते थे और दूसरी का इंतज़ार करते थे बाबा जी हमारे जो थे। तो उनका भी यही हिसाब था कि नमाजी परहेज़गार उनका घराना था। मैंने उनके घर भी रह के देखा हुआ कि उन्होंने सहरी को सब ने उठ जाना है और नमाज़ें पढ़नी, बहुत नाइस। और मैं तो, मेरी तो किस्मत अच्छी कि इन सारी ये जितनी क्रीम थी कि इनके साथ मुझे इतना आला मौका मिला कि कैफ़ी साहब के घर मुझे कमरा मिला हुआ था। बाबा जी असद बुखारी के साथ भी मैं कोई 30 साल फिरता रहा हूँ, क्योंकि भट्टी साहब तो पहले फौत हो गए, बाबा जी अब 2-3 साल हुए हैं उनको फौत हुए, मैं मरते दम तक उनके साथ रहता रहा हूँ। तो भट्टी साहब ने मेरा बड़ा बड़ा आला काम किया, जो दुनिया जानती है। इतने इतने अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, मुश्ताक अली साहब थे, मशरफ साहब थे, तो बहुत आला उन्होंने मेरा काम किया। जी नाज़रीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नामवर अदाकार असद बुखारी के साहिबजादे हैं नदीम बुखारी साहब। इनके वालिद साहब ने माजी में बेशुमार शाहकार फ़िल्में बनाई हैं, और ख़ास तौर पर इनकी फ़िल्मों का जो ख़ास जुज़ होता था वो धमाल होती थी। असद बुखारी साहब की कोई फ़िल्म ऐसी नहीं है जिसमें धमाल शामिल ना हो। तो इनसे ज़रा पूछते हैं, एक तो इनायत हुसैन भट्टी साहब के हवाले से, क्योंकि असद बुखारी और भट्टी साहब ने बहुत सारी फ़िल्मों में मुश्तरका तौर पर भी काम किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलने पर आप क्या कहेंगे भट्टी साहब के हवाले से, और क्या आप अपने वालिद साहब के हवाले से भी ये ख्वाहिशमंद हैं कि उन्हें भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाए। एक लंबा अरसा उनका इकट्ठे गुजरा काम में, और बहरहाल उस ज़माने में मैं तो उतना ख़ास वहाँ पर नहीं जाता उनके साथ स्टूडियो में, क्योंकि बहुत अर्ली ये टाइम फ्रेम था वो। जब मैंने इनको देखा तो वो अक्सर आते थे, तब ये पॉलिटिक्स में काफ़ी इन थे भट्टी साहब, और आपको पता है पीपल्स पार्टी के बड़े नामी ग्रामी, उन जैसा बंदा कोई नहीं था वहाँ पर, तो बीबी के बड़े ख़ास जी। तो उन्होंने सुबह, मैंने वो बाहर खड़े होना, हम लोग वो गेट खोल के वो गाड़ी को, वो ड्राइवर वो गाड़ियाँ धो रहे होते थे, तो सुबह सुबह अंकल आ जाते, तो कहते पुत्री है अब्बा जी, मैं कहा जी जाओ थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, और यार तू ही समझा दे। मैं कहा जी मैं नहीं समझा सकता। तो उनकी वही ख्वाहिश थी कि अब्बा जी भी एक टिकट ले लें और एज MNA और वहाँ पर, लेकिन एक वालिद साहब का शुरू से था कि पॉलिटिक्स मौला पसंद नहीं करते, तो चूँकि मजहबी टच उनमें कुछ इतना ज़्यादा आ गया हुआ था कि वो हर चीज़ जो भी बात करते थे वो मौला के फरमान के मुताबिक वो कहते थे यार ये देश मैनू है नहीं पसंद, तो लिहाजा ये नहीं मैं क्या प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की वजह, तो वो वाकई में बहुत खुशी होती है किसी को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया जाता है तो एटलीस्ट उनकी ज़िंदगी में दिया जाए। अगर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ज़िंदगी में दिया जाए, जो मैंने बीइंग ए आर्टिस्ट का बेटा, जो मैंने वाले साहब को देखा है, आर्टिस्ट जितना मर्जी बढ़, वो जैसे जैसे सीनियर होते जाते हैं ना, उनमें एक चीज़ जो जिसकी प्यास बढ़ जाती है वो है एप्रिसिएशन, मोहब्बत लोगों की। और ये चीज़ मोहब्बत का आयनादार जब आप एक रिकग्नाइज करते हैं ना एक गवर्नमेंट लेवल पे कि जी ये वो, इसकी ज़रूरत नहीं होती किसी भी आर्टिस्ट को कि इसके बगैर आर्टिस्ट, लेकिन एक ये आपके पास हमारे गवर्नमेंट का एक हाई रैंड है कि किसी को आप
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हैं और उनकी इज्जत अफजाई कर रहे हैं, तो एक बड़ा अच्छा लगता है कि ये वो अवार्ड ख़ुद अपने हाथों से रिसीव करें, बजाय इसके कि बाद में उनकी औलाद आए और वो ले रहे हो। नो डाउट भट्टी साहब बहुत खुश होंगे, उनको ये मिला है। हम लोग जो हमारा थिंक है वो हमें पता है कि वो ये चीज़ें जा रही होती हैं, उनको भी पता चल रहा होता है, लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि ये अपने हाथ से वो रिसीव करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने बहुत खुश होना था। अच्छा जी, ये बताएं, आपके वालिद साहब ने जो इतनी ज़्यादा फिल्में बनाई, तो उन दिनों में आप भी यंग थे और वली बुखारी भी जो आपके भाई हैं, जी जी। तो उन्होंने तो फिल्मों में काम किया, आपने भी एक्टिंग तो की है काफ़ी, लेकिन मेरा ख्याल है उस तरीके से आप पर्दा स्क्रीन पर दिखाई नहीं दिए, इसकी क्या वजह है? जी वजह ये है माशाल्लाह से मेरे वाले साहब ने 3 शादियाँ की, ये जो बेसिक टच है। तो मेरी वाइफ फ़ौरन डर गई थी जैसे ही उसकी शादी हुई मेरे से, तो उन दिनों में मैं काम शुरू किया। अली जासम के 2 सीरियल किए मैंने, फिल्म में भी कर रहा हूँ, 2 की थी पहले, अभी रिसेंटली, बल्कि अब वो 20 साल का एक अरसा तकरीबन ऐसा गुजरा है जिसमें बड़ा मुझे ना खींच के रखा गया घर से। उसमें मैं मुख्तलिफ मतलब प्रॉपर्टी का, वैसे तो वालिद साहब की वजह से हम काम करते ही रहते हैं, लेकिन मैं चैनल में भी 2 एक चैनल्स हैं जिसमें मैं मार्केटिंग कर रहा था, एक चैनल का मार्केटिंग हेड भी रहा हूँ। तो लेकिन अब आके मुझे मिकी भाई ने जैसे कहा जोड़ के, नदीम उठ जा, मैं जी काम करना दोबारा, ठीक है। तो वो अब माशाल्लाह से इनकी फिल्में हैं, कुछ चंद फिल्में और भी हैं। इनकी जो फिल्म है उसमें मैं मेन विलन कर रहा हूँ, सन ऑफ गुजरात, और बाकी और हमारे काफ़ी हैं। अभी उन्होंने मना किया हुआ है, नेक्स्ट मंथ से उनकी शूट्स पे जा रही हैं फिल्में, तो वो इंशाल्लाह जल्दी आपको नज़र आएगा जी। चलिए ये बताएं शाह जी, इनायत हुसैन भट्टी साहब के तो अगर हम गानों का जिक्र करें तो एक लंबी फहरिस्त है, और उनके हिट गाने चन मेरे मखना, दुनिया मतलब दियो यार, और जान सजना, जवान सजना, ये इस तरह के बेशुमार। और फिर इन सब से हटकर जो एक उनकी जो शहरी बाबू फिल्म के हवाले से जो उनका कलाम है, भागा वालों, तो हमारे ये जो देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, इनको ज़रा आप भागा वालों का कुछ। भागा वालों नाम जपो, मौला नाम नाम, मौला नाम नाम। सैयद दा अंतरा है, सैयद नहीं गाना है, मुर्शद हूं अगला अंतरा तुसी गाना है। वो मैंने गाया तो स्टूडियो की दीवारें मौला ने हिलवा दी, अल्लाह पाक ने ऐसा करम किया। तो वो सोफ़ा छोड़ के तो मेरे पाँव में बैठ गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। तो इस तरह का अल्लाह ने गवाया। भट्टी साहब आज भी ज़िंदा होते तो मैं कहता हूँ कि आज भी मेरे को धमाले और मेरे गाने वही गाते, मैडम जिंदा होती वही गाती। अब मैंने फ़रा लाल के साथ बहुत गाया है, अज़रा जहाँ जी के साथ बहुत गाया है, और सब कोई सिंगर ऐसे नहीं है जिन्होंने मेरी शायरी ना गाई। आरिफ लोहार ने भी मेरी शायरी गाई है, साईं खावर ने भी मेरी शायरी गाई। लाडला साहब को बुलवाया स्पेशल तमा सेल से, बीच में डायलॉग लिए, और भट्टी साहब के लिए स्टूल आगे रखवाया तो पाँव उनके उस पर रखवाया क्योंकि पाँव सूझ जाए। बहुत प्यारा गाया, मैं वैसा कैसे गा सकता हूँ। चंद उसके कोई ऐसे ही वो था ना कि वो उसकी एक लाइन ये बड़ी प्यारी थी कि मैनू मौका दे एक बारी, मार अली दा नारा, नस्ल भी मेरी याद करेगी, मैडम शमीम आरा। मतलब इस तरह के उसमें बड़े बड़े प्यारे। जे बटियां दा राज होंदा, मैं हीरो बन के फिरदा, रोल किसे तू ना मंगदा, ना नजरां दे विच गिरदा, सैयद नूर जे बाजू बने ते होवा ना रुसवा रुसवा। आगे से तान बड़ी प्यारी उन्होंने कही, मनु हीरो लवो, मनु हीरो लवो। फिर लड़कियों से उन्होंने कहलवाया, भट्टी साहब ने कहलवाया, ए मिक्की शाह साडा हीरो ए। ये भट्टी साहब ने तजवीज़ दी जी एम अशरफ साहब को। जब हमने उनके घर जाके सुनाया ना, हमारा एक असूल था कि हम उनके घर जाके सुनाते थे, या वो यूनाइटेड होटल आ जाते थे उधर सुन लेते थे। तो सुनाया तो उन्होंने एम अशरफ साहब को कहा कि इत्थे करवाओ कि कुड़ियां कहन ए मिक्की शाह साडा हीरो है, तो मैं नाल कवां के मनो हीरो लवो। आवाज़ उनकी थी बहुत प्यारा। लाडला साहब के डायलॉग थे कि खुदा दा वास्ता
मतलब नाम क्या लिए, सूदी भट्ट साहब, सरवर पट्टी साहब, परवेज राणा साहब, ये वो इस तरह कह के एक बारी मिकी साहब नु फिल्म ही चला लो, जो फिल्म पास ना हुई तो मैंने गोली मार देना। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा वो था। बहरहाल आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारी यही ख्वाहिश है कि हुकूमत पाकिस्तान जब भी किसी फ़नकार को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का ऐलान करे, तो जैसा कि अभी ये ज़िक्र हो रहा था कि अगर उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें दे दिया जाए, जिस वक्त वो एक्टिव होते हैं और उनके अंदर जोश वलवला होता है, उन्होंने जो काम किया होता है वो उसकी दाद अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, तो ज़्यादा खुशी हो। लेकिन चूँकि यहाँ पर एक उसूल बन पड़ा है कि बाद अज़ मर्ग ही हमें याद करती है दुनिया, तो एक बार फिर मैं अरबाब इक़्तिदार से यही गुजारिश करूँगा कि जो फ़नकार अभी हयात हैं और जो अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आपने उनको नवाजना है तो उनकी ज़िंदगी में उन्हें एज़ाज़ से नवाजा जाए। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।